लेकिन बात तो मेरी जा रही है मेरे मुल्क के ऊपर, तो यहाँ पे मुल्क की बातें भी तो होनी चाहिए ना, ऐसे नहीं ना। ये सुने तो सुनो तुम सबके लिए। हमको छेड़ोगे फिर हम तुमको इतना छेड़ेंगे कि तुम्हारी छेड़खानी की तमन्ना ही मर जाएगी। हाँ ठीक है, हमको छेड़ते हो तो छेड़ोगे तो फिर जब पंगा लोगे तो फिर पंगे का जवाब तो फिर पंगा ही होना ना, उल्टा पंगा। एक और सुनो। अंदाजा लगाना छोड़ दो, अंदाजा लगाना छोड़ दो, तुम्हारी औकात से, तुम्हारी औकात से वाह बाहर है हम। अंदाजा लगाना छोड़ दो हमारे लिए, हमारे ऊपर अंदाजा लगाते हो, अंदाजे से तुम्हारी औकात से भी बहुत आगे हैं हम। ये नहीं, ये सुने, ये अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान के लिए वाह सलाम जी। अजरबैजान तुर्की ठीक है, तो अजरबैजान और तुर्की को स्पेशली सलाम। ये ले फिर सुने। मैं वहां तक अच्छा हूँ जहां तक आप अपनी औकात ना भूलें। क्या बात है, देखा वहां तक हम अच्छे हैं जहां तक आप अपनी औकात ना भूलें। ये ले अजरबैजान। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। I am Turkish police officer. माशाल्लाह। We love you, Pakistan. We love you, Can. We Can love Azerbaycan. you Özbekistan. Azerbaycan, Kazakistan. Turkey, Türkmenistan. all Özgür Muslim Suriye country. halkı. Katar, Filistin ve tüm İslam coğrafyası. वाह Ve ülkeme gönül vermiş tüm kardeşlerime we are with you. थैंक यू, शुक्र अजरबैजान एंड तुर्की। ये जो जो मुल्कों ने हमारे लिए प्यार का मैसेज भेजा हम उनको शेयर करेंगे। ये एक और सुने। الله اكبر ايش هذا؟ अल्लाह अकबर। الله اكبر الله أكبر. يا اخويا الله يسعدك يا اخويا، الله يسعد قلبك وايامك ان شاء الله. يمني باكستاني يمن. انت معلوم. يمن. حب زياده اخو زياده الله قسم. यमनी هذا قلب مال يمني كله Thank حب you, باكستان يمن. زياده، Thank you, يمن. وباكستان حب زياده مال اليمن. Thank الله you, يحفظك يمن. يا اخويا، الله يحفظك والله بارك. شكريا شكريا زياده شكريا. थैंक यू यमन। الله يبارك فيكم ان شاء الله. الله يبارك فيكم. थैंक यू यमन, थैंक यू यमन। यमन वालों का प्यार बड़ा मैसेज हमने सुनाया। ठीक है, अब जरा आ जाए थोड़ा सा हमारे जो साबका जर्नैल थे, जनरल हमीद गुल साहब, जरा उनकी बातें आपके साथ शेयर करते, सुने जरा। आपको खुशहाली चाहिए, अमन लाइए। वाह अमन लाने के लिए जरूरी है इंसाफ लाइए। वाह। ये चोरी दामन का मैं इसी वजह से कहता हूँ इंसाफ लेके आए। मैं पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं सबसे कहता हूँ इंसाफ लेके आएंगे। इंसाफ लेके आएंगे ना, बड़े को आप सजा नहीं देंगे तो छोटे को भी नहीं छोटे को भी नहीं दे सकते, छोटे को भी रिलीफ दें। बड़े को जब आप सजा देंगे ना तो छोटों को ऑटोमेटिक फिर इंसाफ का तकाजा होगा कि ये बड़ों को नहीं छोड़ा तो छोटों को कैसे छोड़ेंगे। तो ये बात है कि जो कंजर, जो बाजू कंजर, नवाजू कंजर, ये सारे कुछ ऐसे बड़वे मुल्क के गद्दार हैं, उन लोगों के ऊपर आपने क्या कहता है कि ऐसा रिलीफ देंगे तो फिर इंसाफ की बात तो नहीं रहेगी ना। तो ये देखा जनरल हमीद गुल साहब, ये भी आर्मी के है ना। मैं आर्मी की से बात कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त सपोर्ट कर रहा हूँ आर्मी की, तो आर्मी से बात भी कर रहा हूँ। खाली ये नहीं कि मैं आर्मी की सपोर्ट कर रहा हूँ, आर्मी को साथ में से बता भी रहा हूँ कि आपने ये देखना कि इंसाफ भी है कि नहीं। उधर भी आपने जो इंसाफ वाले लोग हैं उधर आपने जुड़ना है, उस तरफ आपने आना है ताकि पूरा मुल्क पाक हो। ठीक है, सुने। साथ है खुशहाली अमन से पैदा होगी हाँ। और अमन इंसाफ से पैदा होगा। वाह। और ये सारी चीजें आजादी से पैदा आजादी होगी। से पैदा आपको आजादी की जंग लड़नी पड़ेगी, आपने करनी है। आप नहीं चाहेंगे तो भी आपको लड़नी पड़ेगी। वाह मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होती, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, ये मुल्क कभी आगे बढ़े नहीं सकता। दुनिया की तारीख आप उठा के देख लें, कभी भी किसी मार्च ने तरक्की किया सबसे पहले अदल और इंसाफ, रूल ऑफ लॉ के ऊपर वो मार्चे का जो फेस बना उसके ऊपर मार्चा तय करना। वाह जी वाह। ठीक है, ये बात है जनरल हमीद गुल साहब ने, देखा कितनी प्यारी प्यारी बातें कहती हैं। सिर्फ मैं अपने जो मुहब्बे वतन जो हमारे जर्नैल है ना, यकीन करें तिब्बे नबी की टीम आप सबके लिए हाजिर है। मुहब्बे वतनों के लिए, गद्दारों के लिए नहीं। गद्दार जो लोग हो गए वो मुल्क के भी गद्दार हैं, आज भी गद्दार हैं, कल भी गद्दार हैं। उनके लिए तिब्बे नबी की टीम कुछ भी काम नहीं करेगी। पहले अपनी सफेद दुरुस्त करें, उसके बाद तिब्बे नबी का नारा लगाएं, उसके बाद जितने भी क्रिमिनल लोग हैं पाकिस्तान में, जितने उनको
सजाएं दें, फिर तिब्बे नबी का टीम आप सबका साथ है, आपके सबकी सेहत का साथ भी देगी, आपके बच्चों का सेहत का भी ख्याल रखेगी, आपके अपने लोगों का साथ भी देगी। ठीक है, तिब्बे नबी का नारा लगाएं, ये बात है। तो इंसाफ के साथ चलेंगे तो इंशाअल्लाह आपको पाकिस्तान में हर घर में से हीरा नजर आएगा, हीरा। इतनी अल्लाह ताला ने इतनी टेक्नोलॉजी दी है पाकिस्तान वालों को, पाकिस्तानियों में, ये पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तानी के दिमाग है जो काम करते हैं। पूरी दुनिया के लोग जो है ना वो गुमराह हो गए हुए हैं, लेकिन वह पाकिस्तान है जिसकी कौम को अभी भी लगे हुए हैं वो किसी तरीके से गुमराह करने के लिए, लेकिन गुमराह नहीं हो रहे। देखिए कितना टिल लगा रहे हैं नौकरियों का, जहाँ 10-10 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया हमारे लिए छोड़ हमारे पाँव की ठोकरे मारते हैं। लानत भेजो इन पैसों पे, हमने मरना खाली आज जाना है, क्यों लें हम 10-20 लाख रुपया, किस चीज का लें? हम खुद काम कमाना जानते हैं, हम खुद काम करना जानते हैं, हम किसी भी कंट्री में जाएंगे हमें हाथ में ले लेंगे, क्योंकि हम कारीगर आदमी हैं, हम प्रैक्टिकल आदमी हैं, हमें इलाज करने आते हैं, हमको बीमारी का पता है, हमको पता है इसको कैसे दूर करना। तो हम 10-10 लाख रुपए के मुंह काले करा लें इनकी केमिकल की दवाइयाँ बेच के। ये जो अभी और ये जो आ जाए न्यूट्रिशन वाले या बाहर की कंपनी जो बना रही है जो ऑर्गेनिक चीजें हैं, बाहर की स्टैंडर्ड लेके आई हैं जनाब, तो इन सब की ताबड़तोड़ कर दी, हमने नहीं किसी को एक्सेप्ट किया। ये बात है, किसके लिए नहीं किया? अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए नहीं। आपने कहा हम भूखे रह सकते हैं, थोड़ी खा सकते हैं बस, लेकिन मुल्क के साथ बेईमानी नहीं कर सकते, मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हम ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए रखी हुई है कि पाकिस्तान के लोग अपने लोगों को ट्रेन बनाए, हकीम बनाए, हकीम, डॉक्टर हकीम नहीं, हकीम, नाम हकीम रखना, बस ये बात है। ठीक है, ये ले एक और सुने, ये जनरल ईदगुल साहब को सुने। बेसिकली ये मुल्क जो है बचेगा कुव्वत किरदार से।